नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अपने पत्नी को इन 3 स्थानों पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना जिंदगी में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आखिर वो 3 स्थान कौन सा है जहां पर इंसान अपने पत्नी को छोड़ देता है और उसके बाद पछताता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर गुरु महाराज आते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में कुछ ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसका आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे गुरु जी, आपके मन में कौन सा ऐसा प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तभी गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा है कि अपने पत्नी को किन स्थान पर नहीं छोड़ना चाहिए। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि आज इस कहानी को मैं पूरा जरूर सुनूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त इस कहानी को पूरा सुनते हैं उनके घर माता लक्ष्मी का कृपा होता है और माता लक्ष्मी वास करती है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आगे कहानी को शुरू करते हैं और कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिला गांव में बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे, परंतु उनको लगता था कि गांव से बाहर जाकर बिजनेस करना इससे भी बेहतर हो सकता है। इसलिए दोनों यानी अपने घर से निकल जाते हैं बिजनेस के सिलसिला में, और जैसे ही वो शहर पहुंचते हैं, अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। इस तरह से बता दे, वो कुछ दिन भटकने के बाद उनके पास जो भी पैसा था लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया था। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, परंतु मेरा पैसा तो समाप्त हो चुका है। तभी उन्हें एक दिन महात्मा जी से दर्शन होती है। महात्मा जी के पास जाकर अपनी सारी कहानी सुना देते हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि हे सेठ महाराज, अगर आपको बिजनेस करना है तो यहीं पर एक मेरा दोस्त रहता है जो कि सभी किसी को पैसा यानी कर्ज के रूप में देता है। आप उसके पास जाइए, हो सकता है कि आपको कुछ पैसा दे दे। इस तरह से सेठ महाराज उस व्यापारी के पास जाते हैं जो कि सभी को पैसा कर्ज के रूप में दे रहा था। इस तरह से जैसे ही उस व्यापारी के पास सेठ महाराज जाते हैं और अपनी सारी कहानी सुनाते हैं, वो व्यापारी कहता है कि मेरा एक वसूल है, जब भी मैं यानी किसी को कर्ज देता हूं तो उसके बदले मैं अपने यहाँ कुछ उधार वस्तु लेता हूं, यानी आपको कुछ गिरवी वस्तु रखना होगा। इस तरह से सेठ कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी को आप गिरवी रख लीजिए, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटाता हूँ आप मेरे पत्नी को अपने घर पर ही रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, सेठ अपने पत्नी को रखकर उस व्यापारी के पास अपने घर यानी कहे तो बिजनेस के लिए पुनः चला आता है और बिजनेस उसी शहर में चालू कर देता है। उसका बिजनेस चावल का था, वो किसानों से चावल कीनता और शहर में ले जाकर बेचता। जिस तरह से अच्छी आमदनी होने लगी और कुछ समय में उसका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि कर जाता है और उसे अब लगता है कि अपने पत्नी को गिरवी से यानी छुड़ा लेना चाहिए। इस तरह से उस व्यापारी के पास पैसा लेकर जाता है और कहता है कि आप मेरे पत्नी को यानी फिर से वापस कर दीजिए और अपना पैसा ले लीजिए। तभी वो व्यापारी कहता है कि तुम्हारी पत्नी अचानक आज से 2 माह पहले उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यह बात सुनकर यानी कहे तो सेठ काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर कुछ देर के बाद बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हमारी पत्नी हमारे पास भी होती तो उसकी मौत हो जाती। यह सब बात कहकर कहता है कि आप अपना पैसा ले लीजिए, जिससे मेरे ऊपर जो बोझ है मैं जानूँगा कि अपना यानी जो भी कर्ज था मैंने सधा दिया है, यानी आप अपना अमानत ले लीजिए। इस तरह से वो व्यापारी कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं लौटाया हूँ, इसलिए मैं पैसा
नहीं लूँगा। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, सेठ सीधे उस महात्मा के पास जाते हैं और सारा कहानी सुना देते हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पत्नी जिंदा है, वो व्यापारी झूठ बोल रहा है, तुम एक बार राजा के पास जाओ। वो सेठ राजा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुना देता है। राजा कहते हैं कि कल अगले दिन दरबार में उस व्यापारी से पूछा जाएगा। जैसे ही व्यापारी अगले दिन दरबार में आता है, राजा कहते हैं कि तुमने इसकी पत्नी को गिरवी रखा था, इसकी पत्नी को तुम क्यों नहीं लौटा रहे हो। तभी वो व्यापारी कहता है कि इसकी पत्नी की मृत्यु आज से 2 माह पहले हो चुकी है, मैं कहाँ से लौटाऊं। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी वो व्यापारी कहता है कि मेरे पास डॉक्टर का सबूत है और जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया है वो भी लोग हमारे पास है। इस तरह से राजा को सबूत मिल जाता है। उस सेठ को समझा देते हैं, कहते हैं कि व्यापारी सही कर रहा है, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। फिर से सेठ आता है और उस महात्मा के पास आकर सारी कहानी सुना देता है। तभी महात्मा कहते हैं कि मुझे तो इतना बेवकूफ़ वो राजा नहीं लगता था, परंतु वो काफ़ी ईमानदार था, परंतु तुम्हारे साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम राजा के पास जाओ और कहो कि मुझे न्याय चाहिए और इसके लिए आप एक दिन मुझे राजा बनने का अवसर दीजिए। इस तरह से वो सेठ जाता है और राजा से सारी कहानी बता देता है। राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारे राजा बनने से न्याय मिल सकता है तो मैं तुम्हें एक दिन राजा बनाने का हुक्म देता हूँ। अगले दिन उस महात्मा को लेकर वो राज दरबार में चला जाता है और महात्मा को राजा बना देता है। तभी राजा बनकर महात्मा जी कहते हैं कि उस व्यापारी को बुलाया जाए जिसने इसकी पत्नी को गिरवी रखा था। व्यापारी के आते ही वो महात्मा जो राजा बने थे वो पूछते हैं कि इसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई और आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, आपके पास कुछ सबूत है। तभी वो व्यापारी कहता है कि मेरे पास डॉक्टर और अंतिम संस्कार करने वाले लोग हैं। तभी राजा कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर सामने आता है और उसके बाद जो महात्मा राजा बने थे पूछते हैं कि आप क्या यानी इस व्यापारी के घर जाकर दावा करते थे या इस सेठ की पत्नी तुम्हारे पास जाया करती थी। इस तरह से डॉक्टर कहता है कि ना हमारे पास कोई आया करता था और ना ही हम किसी के पास जाया करते थे, सिर्फ हमारे पास से यानी कहे तो व्यापारी साहब दवा ले जाते थे। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि तुम तो किसी को भी दवा दे सकते हो और उसे मार भी सकते हो, तो मतलब है कि तुम्हें कारावास होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों डॉक्टर डर जाता है और उसके बाद जो राजा बने थे महात्मा वो कहते हैं कि इसे 50 कड़ी अभी लगाया जाए। उसके बाद डॉक्टर इतना डर जाता है कि सारा सच्चाई बता देता है। कहता है कि व्यापारी ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था और 1000 रुपये दिया था, इसलिए मैंने झूठ बोला। दोस्तों उसके बाद जो 4 अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था वो भी डर जाते हैं और सारे कहानी बता देते हैं। इस तरह से वो राजा कहते हैं कि हे व्यापारी, तुम इसके पत्नी को जहाँ छुपाए हो इसी वक्त ला कर दे दो, वरना तुम्हें भी कारावास में डाल दिया जाएगा। इस तरह से व्यापारी अपने कुछ मंत्रियों को यानी उसी वक्त फैसला देता है कि जाओ तुम इसके पत्नी को लेकर आओ और अंततः उसकी पत्नी यानी कहे तो सेठ की पत्नी मिल जाती है और उस महात्मा को प्रणाम करता है और वहाँ से सीधे घर निकल जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि कभी भी अपने पत्नी को इन 3 स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले जब उसे बीमार हो जाए यानी बीमारी में कभी भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शादी के वक्त इंसान यानी वचन लेता है कि मैं अपने पत्नी के साथ सुख दुख में नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ऐसे समय में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपके पत्नी के ऊपर कोई आरोप लगाता है गलत तो उसके साथ देना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी अपने माता पिता के घर छोड़कर सिर्फ आपसे उम्मीद रखकर आपके घर आई है और आप ही अपने पत्नी का साथ नहीं देते हैं तो ये सरासर गलत है। और तीसरी, कभी भी अपने पत्नी को आपके दोस्त हो या कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आज के ज़माने के अनुसार कब कौन बदल जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए कभी भी अपने पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात सुनकर गुरु जी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपने तो मेरे मन की बात कह दी और ऐसा समझाया जिससे कि मानव जगत का कल्याण हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, जिस तरह से यह कहानी आप लोगों को समझ में आई है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप लोग तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।